आज का हम लोगों का टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर के बारे में आज समझते हैं कि होती क्या है क्वांटम संख्याएं। तो उस दिन हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा कि हमने इसमें डिस्कशन थोड़ा सा किया था कि जो क्वांटम नंबर होती हैं वो आपकी 4 तरीके की मिलेंगी। कितने तरीके की बोले तो भैया? 4 तरीके की। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको क्या बोलेंगे? इसको नीचे वाले को कहते हैं दिगंसी क्वांटम। क्या बोलेंगे? दिगंसी क्वांटम। तीसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बोलेंगे चुंबकीय क्वांटम। चुंबकीय क्वांटम। अगला है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं चक्रण क्वांटम या इसी को कहते हैं स्पिन। क्या बोलेंगे? स्पिन। अब हमारी बात बड़े ध्यान से सुनना। क्वांटम नंबर कितने तरीके की? 4 तरीके की। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब जरा नीचे यहां ध्यान देना कि सेल के बारे में किसने बताया हमें? बोर ने बताया। किसने बताया? बोर ने बताया। सबसेल के बारे में किसने बताया? सोमरफील्ड ने बताया। ऑर्बिटल के बारे में लैंडे ने बताया। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में गोल्डस्मिथ एंड यूलेन वैक ने बताया। सेल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। और सबसेल को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल को हम एम से भी डिनोट करते हैं और एम एल से भी डिनोट करते हैं। इसको भैया हम क्या करते हैं? एस से भी डिनोट करते हैं और एम एस से भी डिनोट करते हैं। तो बड़े ध्यान से हमारी बात सुनना कि ये है क्या चीज। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे क्या बोलेंगे? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे क्या बोलेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ में आई? तो फिर से हमारी बात ध्यान सुनना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके सेल के बारे में बताएगा और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके सबसेल के बारे में बताएगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा और स्पिन क्वांटम नंबर आपके इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो बड़े ध्यान से सुनना आप। अब जैसे हम आगे बढ़े तो हमने आपको बताया कि क्वांटम नंबर आपकी 4 तरीके की होंगी। जो पहली है हमारी वो किसके डिनोट कर रही है? तो इट टेल अबाउट, जैसे हम लिखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले हेडिंग लगा लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती क्या है? ये क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और ये किसके बारे में बताएगा? सेल के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? सेल के बारे में। एन का वैल्यू आपका 0 होगा। 0 कभी पॉसिबल नहीं है। कैसे? 1 से स्टार्ट होगा, 2 हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसके लिए एन का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए एन का वैल्यू यहां हो जाएगा, कोस कौन सा आ जाएगा? तो याद रखो कोस कौन सा मिलेगा? सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा? के, यहाँ पे एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे ओ, यहाँ अगला पी, अगला क्यू, इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? तो सेल के बारे में बताता है। तो इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी क्वांटम नंबर क्या है हमारी? दूसरी क्वांटम नंबर है हमारी कौन सी? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हेडिंग लगा लेते हैं एजीम्यूथल
क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम नंबर के बारे में बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेशल केस मिलने वाले हैं आपको। तो ये क्वांटम नंबर होता क्या है, इसे सबसे पहले स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। एल का वैल्यू एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। हमारी बात ध्यान से सुनना। एल का वैल्यू एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगी। दिगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगी। बिल्कुल बात सही है सर। तो ये इसे एल से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट सबसेल। किसके बारे में बताता है? सबसेल के बारे में बताएगा। हम अगला पॉइंट ये बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखना, PQN का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। अगर ये n को डिनोट करता है तो यहाँ याद रखो कि l का वैल्यू अगर यहाँ पे निकालें तो l किस पर डिपेंड करेगा? n-1 पर। किस पर डिपेंड करेगा? n-1 पर। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं जीरो से कहाँ तक जाएगा? n-1 तक। जीरो से कहाँ तक जाने वाला है वैल्यू? n-1 तक। याद रखें। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिगंशी क्वांटम संख्या किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए क्या? मुख्य क्वांटम संख्या पे। तो ये जो क्वांटम संख्या है एक दूसरे पर रिलेटेड होती हैं। किस तरीके से हम आपको बता देते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर है ये स्पिन क्वांटम नंबर आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो इस चीज को याद रखें। तो अभी हमने पूछा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आपका आंसर होना चाहिए नंबर ऑफ सेल पे। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सेल पे, कोषों की संख्या पर निर्भर करती है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंडेंट करती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंडेंट होती है? तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर किस पर डिपेंडेंट होती है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। तो जो कि जैसे कि हम लोग दूसरी क्वांटम नंबर के बारे में समझ रहे हैं तो हमने बताया कि L बराबर इसका वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगा जैसे कि यहां देखते हैं। और हर एक वैल्यू प्रत्येक L का मान, यहां याद रखना, प्रत्येक L का मान एक सबसेल को बताता है। किसको बताएगा? सबसेल को बताता। ये याद रखना कि L का मान, प्रत्येक L का मान एक सबसेल को क्या करेगा? डिनोट करेगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये दे रखा है L का वैल्यू, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है N का वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास कितना है? 1। N का वैल्यू कितना है? 1। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। याद रखना फॉर्मूले से 0 से n-1 तक। अगर N का वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखो 2 रखो यहाँ पे, तो 0 से 2-1, तो हम क्या लिखेंगे? 0 से 2-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के? 0 और 1 हो जाएगा। अब अगर n का वैल्यू 3 देखा जाए तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 के लिए 0, 1 एंड देन 2 डायरेक्ट लिख रहे हैं वैल्यू हम। अगर ऐसे ही सवाल हमसे पूछ लिया जाए कि n=4 के लिए L की वैल्यू क्या होंगी, तो L का मान आ जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और
3 होगा। तो ये किसके लिए वैल्यू आ रही है, 4 के लिए वैल्यू निकल के आ रही है। अब बात ये आती है कि सवाल सर किस तरीके से पूछा जाएगा। हमने 2 क्वांटम नंबर तो पढ़े, तो सवाल देखिए आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किस पर डिपेंडेंट करती है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अगला सवाल ये बनाएगा कि L का मान कितना होता है, तो 0 से n-1 तक होता है। अगर n बराबर 1 लेते हैं तो L का मान भी कितना आएगा, 0 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 लिया तो L की 2 वैल्यू निकल के आई, 0 और 1 निकल के आया। n का वैल्यू 3 लिया तो इसकी 3 वैल्यू निकल के आई, 0 1 और 2। देखो एक कम निकल के आ रहा है, n-1। 3 रखोगे तो 0 से 2 तक मतलब 0 1 और 2 हो जाएगा। अगली बात यहां पर आती है कि सर ये 0 1 2 3 जो हमारे पास ये नंबर निकल के आ रहे हैं, इनका क्या यूज है। तो बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या यूज है। L का वैल्यू अगर 0 है, L का वैल्यू हमने क्या कहा, अगर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, तो ये हमने पॉइंट्स आपको सेल एंड सबसेल वाले टॉपिक में भी पढ़ाया है। तो यहाँ हमने बताया है और यहाँ भी हम आपको बताएंगे क्या सबसेल कौन सा होने वाला है। इसके लिए हमने क्या लिखा कि प्रत्येक L का वैल्यू एक सबसेल को बताता है। तो यहाँ पे सबसेल कौन सा होने वाला है, S। यहाँ पे कौन होगा, P। यहाँ पे कौन होगा, D। यहाँ पे कौन होगा, F। बात समझ में आई। तो L बराबर 0 के लिए S होगा, L बराबर 2 के लिए, L बराबर 0 के लिए S होगा, L बराबर 1 के लिए P होगा, L बराबर 2 के लिए D होगा, L बराबर 3 के लिए F होगा। बोलो सर आगे भी तो बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा 4, कितना लिखा, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा G। बात समझ में आई। अगर आपने लिखा 5 तो हो जाएगा H। तो सबसेल भी इनफाइनाइट होते हैं और सेल भी आपके इनफाइनाइट हैं। और हमने बताया था कि F तक ही आपका क्या आने वाला है, यूज आने वाला है। अब आगे बात ये कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितना फिलअप किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वो आपका 2 इंटू, या सीधा रूल याद रखो, 4L प्लस 2, कितना, 4L प्लस 2 से डाला जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं सर, तो ये आपके 4L प्लस 2 से निकाले जा रहे हैं। अब बात ये हो गई हमारी दूसरी क्वांटम नंबर हो गई। अब सर तीसरी क्वांटम नंबर के बारे में समझ लेते हैं पहले। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, तो हेडिंग लगाइएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरी हेडिंग आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो याद रखो इसे कैपिटल M से या इसे हम लोग ML से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, ML से डिनोट करेंगे। बात ये आएगी कि सबसे पहली चीज ये क्या बताता है, तो इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सीधी सी बात याद रखना कि ये आपके ओरिएंटेशन को बताता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिविन्यास। क्या बोलते हैं, अभिविन्यास। कैसे, जरा ध्यान दो। मान लो आपके पास L का वैल्यू क्या है भैया, 0 है। क्या है, 0 है। तो M का वैल्यू, यहाँ पे L का वैल्यू अगर 0 है तो सबसेल कौन सा होगा, S होगा। ऑर्बिटल कितना बनेगा, 1 बनेगा। L का वैल्यू अगर 1 है तो सबसेल कौन सा होगा, P होगा। ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर L का वैल्यू आपके पास 2 है तो सबसेल होगा D। ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 ऑर्बिटल बनेंगे। अगर L का वैल्यू है 3 तो होगा F। ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। कितने बनेंगे, 7, 3,
4, 5, 6 और 7। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा ऑर्बिटल में, यही कहलाता है आपका क्या? ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। बात समझ में आई? तो अभिविन्यास कहलाता है। अब जैसे क्वेश्चन बने कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड करती है, तो हम बोलेंगे क्या? इट डिपेंड्स ऑन हम बोल सकते हैं सीधा एल पे। किस पर डिपेंड करेगी? एल पे डिपेंड करेगी। कैसे? अब एल का वैल्यू, अगर एल का वैल्यू 0 हुआ तो एम का वैल्यू भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर एल का वैल्यू 1 हुआ तो एम का वैल्यू निकल के आएगा -1, 0 एंड देन +1। अगर एल का वैल्यू 2 हुआ तो एम का वैल्यू निकल के आएगा -2, -1, 0, +1 एंड देन +2। अगर एल का वैल्यू 3 हुआ तो एम का वैल्यू निकल के आएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड देन +3। बोले सर ये आ कहाँ से रहा है? बड़ी समस्या है भाई। ये आ इस ऐसे रहा है कि एम का जो मान है, किसका मान? एम का मान -L से लेकर 0 सहित +L तक होता है। कितना हमने बोला कि एम का जो मान है वो -L, 0 और +L। बात समझ में आई? m का मान क्या है? -L से +L तक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे मान लो आपके पास एक सवाल आ जाए छोटा सा कि L बराबर, जैसे मान लो हमसे बोल दिया गया L बराबर हमारे पास 2 है और हमसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कि +1 वाले में कितने होंगे और -1 वाले में कितने होंगे। हम सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि मॉड m बराबर दिया गया है कितना? 1, और हमसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है कि L = 2 दिया है, मॉड m = 1 दिया है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो सर हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या है कि अगर m का वैल्यू, मॉड m का वैल्यू 1 है तो पहली चीज तो ये देखो L का वैल्यू कितना दे रखा है? 2। सबसेल कौन सा होगा? D। और D सबसेल में कितने बनते हैं? 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5 ऑर्बिटल। 1, 2, 3, 4 और ये आपके 5 ऑर्बिटल। अब समझो m का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। सर m का वैल्यू नहीं है, मॉड m का वैल्यू है 1। किसका वैल्यू है? मॉड m का वैल्यू है 1। अब मॉड m का वैल्यू 1 है तो बेटा ये बताइए कि अगर मॉड के अंदर प्लस वैल्यू रखो तब भी कैसा निकल के आएगा? प्लस निकल के आएगा। मॉड के अंदर माइनस वैल्यू रखो तब भी कैसा निकल के आएगा? प्लस। तो बात समझ में आई कि +1 का यहाँ पे 2 के लिए कैसे बनाएंगे? ये -2, ये -1, ये 0, ये +1, ये आपका +2। तो -1 वाले खाने में देखना है कितना इलेक्ट्रॉन है और +1 वाले में देखना है कितना इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा हमने बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डाला जाता है? 2। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा था? -1 और +1 के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भैया? 4। कितना आएगा? 4। तो जरा ध्यान देना, आपको समझना कैसे है इस सवाल को। L बराबर दिया कितना है? 2। अगर L बराबर 2 है तो यहां देखो सबसेल कौन सा होगा? D। और D के लिए ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। और 5 ऑर्बिटल होंगे तो m का मान -L से +1 तक भरा जाएगा ना। और यहां पे मॉड m का वैल्यू दे रखा है कितना? 1। तो याद रखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू दी हो तो वो पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी होगी।
+1 भी आएगा और -1 भी निकल के आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या देखना था, इलेक्ट्रॉन्स चेक करना था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर के बारे में बड़े ध्यान से समझना। तो ये क्वांटम नंबर को हम S से या इसको MS से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, MS से डिनोट करेंगे। अगली चीज ये है कि ये बताती क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताती है। क्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताती है। इलेक्ट्रॉन के कैसे डायरेक्शन को बताती है कि S का वैल्यू आपका इलेक्ट्रॉन के लिए निकल के दो तरीके की आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड है तो S का वैल्यू +12, और अगर डाउनवर्ड है तो S का वैल्यू -12। बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि दो तरीके के आपके इलेक्ट्रॉन S के मान बताता है, +12 और -12। बस याद क्या रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमें अपवर्ड मिल जाए तो उसके लिए S का वैल्यू +1/2, और अगर डाउनवर्ड मिल जाए तो उसके लिए S का वैल्यू -1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये अब तीनों पे रिलेशन बड़े ध्यान से सुनना। पहले क्वांटम नंबर को N से, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, दूसरे को हम L से, जिसको दिगंशी बोलते हैं, तीसरे को हम M से, जिसको चुंबकीय बोलते हैं, अगले को हम S से, जिसको हम चक्रण बोलते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन किस पर निर्भर कर रहा है, तो याद रखना कौन किस पर निर्भर करेगा। तो S का मान किस पर निर्भर करेगा, M के मान पे, और M का मान किस पर निर्भर करेगा, L के मान पे, और L का मान किस पर निर्भर करेगा, N के मान पे। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमको क्वांटम नंबर्स के बारे में समझना है। बड़े आराम से ध्यान देना, और जो ये शुरुआत में हमने बताया था इस पर ज्यादा फोकस करना। ये आपकी पहली क्वांटम नंबर है। कौन सी, पहली है। और ये दूसरी क्वांटम नंबर बताती है सबसेल के बारे में, और तीसरी क्वांटम नंबर बताती है ऑर्बिटल के बारे में, और चौथी क्वांटम नंबर बताती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। बात क्लियर हो गई। आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम जो आपको क्वेश्चन कराएंगे इसके, चलिए।